सीटेट के एग्जामिनर हर बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं और इसमें 90% जो विद्यार्थी है गलत आंसर दे करके आते हैं। उसका कारण क्या होता है कि बच्चे जो ये क्वेश्चन जो सीटेट का एग्जामिनर पूछता है उसको वो शब्दों को ही नहीं समझ पाते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे। तो आज उसी समस्या का हल लेकर के मैं आई हूँ, आपको लेकर के चलती हूँ मैं चंदा वर्मा परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में, जहाँ पे मैं बताती हूँ कि ये जो बच्चे 90% जो एक क्वेश्चन का आंसर गलत करके आते हैं, जो शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, वो आज इस क्लास में हम आपको सरल से सरल भाषा में जो है क्लियर करते हैं। तो समय को ज़्यादा ना लेते हुए हम आपके जो है शब्दों या क्वेश्चन पे आते हैं। आपका सीटेट में हर बार ये क्वेश्चन एक आपने देखा होगा, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखे थे, उसमें पूछता है समानता और समता। या तो पूछता है कि समान, एक उदाहरण देगा उसमें पूछेगा कि ये समता है या समानता है, या आपका एक क्वेश्चन दे करके उसमें पूछता है समानता का उदाहरण क्या है या समता का उदाहरण क्या है। उदाहरण दे करके पूछ देता है कि इसमें समता क्या है समानता क्या है। तो आज इसी चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समानता पढ़ते हैं। तो समानता जो है सबको एक जैसा, समानता जो है इसका एक लाइन में आंसर है सबको एक जैसा। समानता का अर्थ है हर किसी को बिल्कुल एक जैसा संसाधन या अवसर देना। इसमें यह नहीं देखा जाता है कि किसकी ज़रूरत क्या है। यानी जो समानता है, तो समानता का अर्थ ये है कि इसमें जो है जितने भी कोई भी व्यक्ति हो, सभी 4 व्यक्ति हैं तो चारों व्यक्तियों को समान संसाधन और समान अवसर दिया जाता है। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि किस व्यक्ति को ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता है या किस व्यक्ति को कम संसाधन की आवश्यकता है, या किसकी संसाधन की आवश्यकता है किसकी आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें नहीं देखा जाता है। समान रूप से जितने भी होते हैं सबको जो है आपको संसाधन ये दे दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इसमें समझ जाएंगे आप समानता। मान लीजिए कि एक कोई कक्षा है और उस कक्षा के बाउंड्री में जो है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और 3 बच्चे जो हैं उस क्रिकेट को देख रहे हैं, और तीनों बच्चे जो है बाउंड्री के बाहर है, लेकिन बाउंड्री इतनी ऊंची है कि उसमें 3 तरह के बच्चे, एक बहुत लंबा है देखने वाला जो है, एक छोटा है और एक बीच का है। जो लंबा वाला है वो तो बिना कोई चीज़ लगाए हुए देख सकता है, और जो छोटा वाला है उसे डबल कुर्सी देंगे तब वो देख पाएगा, और जो बीच वाला है वो एक कुर्सी से देख लेगा। लेकिन यहाँ पे टीचर क्या करता है, वो बाउंड्री के ऊपर देखने के लिए जब तीनों बच्चे जाते हैं मैच देखने, तो वो क्या करता है, तीनों को एक एक कुर्सी दे देता है समान रूप से। बड़ा वाला जो है बिना कुर्सी का देख सकता है, लेकिन उसको भी समान अवसर देता है, समान संसाधन देता है देखने के लिए। तो जो बड़ा वाला खड़ा हो जाता है, लेकिन जो छोटा वाला है उसको एक कुर्सी दिया जाता है, बीच वाले को भी एक कुर्सी दिया जाता है। तो बीच वाला भी नहीं देख पाता है, बीच वाला तो देख लेता है, लेकिन जो छोटा वाला है वो नहीं देख पाता है क्योंकि उसे डबल कुर्सी की आवश्यकता होती है। तो यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं तीनों बच्चे को जो है समान संसाधन दिया जाता है, अवसर तीनों को देखने को दिया जाता है, सही बात है, लेकिन संसाधन जो है उनको अलग अलग संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन जो टीचर है उसे समान संसाधन देता है। इसे ही हम समानता कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मान लीजिए एक कक्षा में 3 बच्चे, एक बहुत लंबा है, एक मध्यम और एक बहुत छोटा है। यदि आप तीनों को बराबर ऊंचाई की एक एक कुर्सी दे दे तो यह समानता है। लेकिन इसमें समस्या है कि छोटा बच्चा अभी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा, जबकि लंबा बच्चा आराम से देख लेगा। तो इसमें है कि उसकी ज़रूरतों को नहीं ध्यान में दिया जाता है, सबको समान संसाधन दिया जाता है। अब हम आगे समझते हैं समता, इक्विटी क्या होती है। तो इसमें है समता का एक लाइन में अर्थ है ज़रूरत के अनुसार। समता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मदद देना ताकि वह भी दूसरों के बराबर आ सके। यह समावेशी शिक्षा का आधार है। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। ये इंक्लूसिव एजुकेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अनुसार जो है समावेशी शिक्षा का जो आधार होता है वो होता है क्षमता। यानी क्षमता वो होता है जो ज़रूरत के अनुसार शिक्षा या मदद दिया जाता है। क्षमता का अर्थ है हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मदद देना ताकि वह दूसरों के बराबर आ सके, और यह समावेशी शिक्षा का आधार है। जैसे एक क्लास है और एक क्लास में जैसे अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल को ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जब एक बड़ा बच्चा है, एक बीच वाला है और एक छोटा है, तो जब ये तीनों मैच देखने जाते हैं तो बड़े वाले को जो है कुर्सी क्षमता में नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसे ज़रूरत ही नहीं हो, वो बिना कुर्सी का आराम से खड़े होकर के वो मैच बाउंड्री के बाहर भी, बाउंड्री के अंदर वो बाउंड्री के बाहर से खड़े होकर के देख लेगा। जो बीच वाला है उसे एक कुर्सी दिया जाता है, क्योंकि एक कुर्सी पर भी वो आराम से खड़ा होकर के दे सकता है,
लेकिन जो सबसे छोटा है उसे 2 कुर्सी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको 2 कुर्सी की ज़रूरत और आवश्यकता है, क्योंकि वो सबसे छोटा है, उसकी उतनी हाइट नहीं है, वो उतनी ऊँचाई पर नहीं देख पाता है, तो इसलिए उसे जो है डबल कुर्सी दिया जाता है। इसमें देखिए उदाहरण में दिया हुआ है, उसी कक्षा के उदाहरण में यदि आप छोटे बच्चे को 2 कुर्सी दे दें, मध्यम वाले को 1 और लंबे को कोई कुर्सी न दे, तो तीनों की ऊँचाई बराबर हो जाएगी और सब आराम से देख पाएँगे। इसे ही हम समता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे, जैसे ये समानता है। देखिए ये तीनों, ये बड़ा है, ये बीच का है, ये छोटा है। ये बच्चे बाउंड्री में क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन क्या किया है, ये तीनों को बराबर अवसर दिया है, तीनों को एक एक कुर्सी दे दिया है खड़े होने के लिए। तो ये क्या है, समानता है। सबको समान अवसर, सबको समान अवसर दिया जा रहा है समानता में। तो इसमें हर किसी को एक ही संसाधन दिया जा रहा है, तो ये समानता है। उसकी आवश्यकता, उसकी ज़रूरत को ध्यान में रख करके नहीं दिया जाता है। असमता, इसमें उनकी आवश्यकता, उनकी ज़रूरत और ध्यान में रख करके देखा जाता है। देखिए बड़ा है सबसे, ये बिना क्या करता है, बिना कुर्सी के ही ये देख सकता है या देख लेता है। और जो बीच वाला है उसको एक ही की आवश्यकता है, और ये जो सबसे छोटा है इसे 2 की आवश्यकता है। तो हर किसी को उसकी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे संसाधन दिया गया, और यहाँ पे जो है हर किसी को एक ही संसाधन दिया गया है। तो यही आपका क्षमता और समानता है, जिसे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं कि क्षमता क्या है और समानता क्या है। तो क्वेश्चन छोड़िए, सॉरी, शब्दों को भी नहीं समझ पाते हैं, तो वो क्वेश्चन को क्या समझ पाएंगे और आंसर क्या देंगे। तो ये मैंने आशा करते हैं कि ये बहुत सरल भाषा में आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं आपको, अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद। और हाँ, क्लास में डेली आप बने रहिए, क्लास को ध्यान से पढ़िए, और एक दिन के पढ़ने से नहीं होगा, निरंतर क्लास को पढ़ते रहिए, देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करती रहिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ना रहे और आपके लिए न्यू जो है वीडियो लेकर के मैं आती रहूँ। तो चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।